Hello, 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 hello. Hi everyone, welcome back to my channel and another day in my life. तो फाइनली जब से मैं घर से आई हूँ मतलब 6-7 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। वो 2 वजह से प्राइमरीली ये था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ट्रैवल कर कर के, सो आई नीड सम रेस्ट। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सो रही थी। और दूसरा ये था कि माइंड भी काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट हो गई थी मेंस के लिए पढ़ाई एंड एग्ज़ाम। आई नो इतना ज़्यादा भी रेस्ट नहीं चाहिए था, लेकिन चलो मैंने अच्छे से रेस्ट ले ली है। अभी भी मेरी आवाज़ बैठी हुई है एंड तबीयत पूरी तरह से सही नहीं हुई है, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करनी है। सो सुबह उठ के मुझे पहली काम ही यही करनी थी कि मुझे सारी चीज़ें दोबारा से प्लान करनी थी। मेरे हाथ में अभी अगर आप राउंड ऑफ करके देखें तो 75 या 76 डेज ही बची हुई है एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो सिलेबस देख के मुझे सारी चीज़ें प्लान करनी है एंड आई नीड टू प्लान एवरीथिंग सो परफेक्टली दैट कि एग्ज़ाम से पहले मेरी कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, मेरी मॉक टेस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ख़त्म हो जाए, मैं अच्छे से रिवाइज़ भी कर पाऊँ एंड उसके साथ PYQ भी मैं कर लूँ। तो थोड़ी सी मुझको स्ट्रेस हो रही थी, लेकिन मुझे खुद पे भरोसा है, हाँ मैं कर लूँगी। और अभी चीज़ें ये है कि मल्टीपल रिवीजन के ऊपर मैं फोकस ना करके मैंने सोचा है कि अच्छे से एक बार सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगी, उसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू करूँगी। लेकिन देखते हैं जैसे जैसे पढ़ाई आगे चलेगी उसके हिसाब से अगर किसी चीज़ में मॉड्यूलेशन करने की ज़रूरत होगी तो मैं उसको करूँगी। इतना फ्लेक्सिबल तो अपनी प्लान को रखनी चाहिए कि अगर वो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है आप उसको चेंज कर पाए। तो सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन करी एंड मैंने डिसाइड करी है कि मैं पॉलिटी से शुरुआत करूँगी। तो कोई भी टॉपिक की पढ़ाई करने से पहले द फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज डू कि मैं PYQ करती हूँ। पिछले साल भी मैंने PYQ से शुरू करी थी एंड इस साल भी मैं PYQ से ही करूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद मार्केट से मुझे ओसवाल बुक्स की ये वाली PYQ किताब मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिसमें आपको 2023 से स्टार्ट करके 1995 तक के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मतलब GS की एंड CSET की भी। तो इनकी किताब मतलब ये वाली किताब मुझे काफ़ी अच्छी लगी दूसरी किताब से। मेरे पास पहले भी 1-2 थी जो आपने पिछले अगर पुराने वीडियो कभी देखे होंगे तो आपको पता चला होगा। तो उसमें काफ़ी सारे सॉल्यूशंस गलत थे एंड एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं थे एंड काफ़ी सारे दिक्कत थे, तो मुझे किताब तो चेंज करनी ही थी। तो जब मैं ये लेके आई मुझे इसमें अच्छा ये लगा कि इन्होंने सारे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो टॉपिक के हिसाब से दे रखे हैं, मतलब पॉलिटी के अलग, मॉडर्न इंडिया के अलग, ज्योग्राफी के अलग। तो अगर मुझे पॉलिटी करनी है मैं पॉलिटी एक बार पढ़ लूँगी, फिर यहाँ से प्रीवियस ईयर जो भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आ रखे हैं उसको कर लूँगी। एंड पॉलिटी में भी इन्होंने ना सेग्रीगेट करके दे रखी है, मतलब टॉपिक वाइज। पॉलिटी में जो सब टॉपिक्स आ जाएंगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, देन आ गया आपका स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे दे रखे हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी होगी रिवाइज़ करने में। और इन्होंने ना यहाँ पे हमारी सिलेबस पूरी तरह से दे रखी है, मतलब एक्सटेंसिवली। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनिशियली मैंने काफ़ी ज़्यादा मगजमारी करी थी सिलेबस वगैरह प्रिंट आउट निकालने में, लेकिन थैंकफुली अभी तो यहाँ पे है। अगर पहले से ही मैं ये किताब ले लेती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। एंड सेकेंड थिंग, इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी थी ये PYQ की, मतलब कितनी क्वेश्चंस कौन सी टॉपिक से आई हुई है, जैसे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, तो आपको आइडिया आ जाती है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से कि कौन सी टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और आप कौन सी टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोगे और किसको थोड़ी सी कम। पढ़ना तो सब है, लेकिन टाइम जब आप डिवाइड करोगे तो अगर आपके पास PYQs होंगे तो आइडिया आ जाएगा कि हाँ इस टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस करनी है और इसको थोड़ी सी हम कम इम्पोर्टेंट दे सकते हैं या फिर कम टाइम दे सकते हैं। तो उन्होंने इसमें ना 2023 की पूरी सॉल्यूशन दे रखी थी और उसको भी उन्होंने टॉपिक वाइज दे रखी थी, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और जब मैंने इनका सॉल्यूशन देखा तो ओ माय गॉड, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चंस आता भी नहीं है ना तो आप उसको यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो। मतलब अभी मैं पॉलिटी की सॉरी काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रही है। तो मैं पॉलिटी की रिवाइज़ करने के लिए जब बैठी PYQs, तो जो पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सारे एक्ट्स होते हैं, हर बार मेरी क्वेश्चंस वहाँ से रंग हो जाती है। तो यहाँ पे दे रखी थी उन्होंने जो चार्टर एक्ट वाली क्वेश्चन थी पहली वाली,
वो मेरे से हर बार गलत होती है। तो मैंने जब जाके आंसर में देखा तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हुआ था, तो मुझे दोबारा से किताब खोल के वहाँ से रिवाइज़ नहीं करना पड़ा या फिर मेरे नोट से। आप चाहे तो अपनी नोट से रिवाइज़ कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे आपको एक्सटेंसिवली कोई भी क्वेश्चंस की सोल्यूशन मिल जाती है तो ज़्यादा दिमाग में रह जाती है। अगर एक बार गलती हो गई और उसके बाद ही आपने आंसर्स चेक कर ली तो ज़्यादा देर तक वो दिमाग में रहती है। तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा ये किताब। अगर आपको चाहिए तो आप भी ये किताब ले सकते हो। अगर PYQ के लिए आप कोई भी अच्छी किताब ढूंढ रहे हो तो गो फॉर इट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। एंड PYQ तो मस्ट है UPSC के लिए, या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो PYQ आपको देखनी ही देखनी है। हाँ, कोई अभी बोल सकते हैं कि यार पिछले साल तो PYQ कोई भी काम की नहीं थी, लेकिन एक साल की क्वेश्चंस की बेस में हम डिसाइड नहीं कर सकते ना। तो मैंने PYQ करी। थोड़ी सी मुझे लेथर्जिक फील हो रही थी तो मैंने उसको रख के एक लेक्चर लगा दी रिवाइज के लिए इकोनॉमी का, ताकि पढ़ाई भी चलती रहे एंड बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस भी ना पहुँचे। तो बस मूंगफली खाते खाते मैंने अच्छे से लेक्चर एक निपटाया। एंड उसके बाद काफ़ी सारे काम मुझे करने थे। जब से घर से वापस आई हूँ बस आलस में ही मैं सोती रहती हूँ। तो रूम क्लीनिंग से लेके काफ़ी ज़्यादा काम बचा हुआ था, तो आज सारी चीज़ें मुझे करने थे। एंड आज ही मुझे ब्लॉग बनाने की भी मन करी तो मैंने ब्लॉग भी बना दी। सो टॉकिंग अबाउट माई मेंस, तो काफ़ी अच्छी गई है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी सी हमारी गड़बड़ थी। जो लोग उड़ीसा से हैं उनको पता है, अगर उन्होंने मेंस दी हुई है तो सिलेबस इस साल चेंज हुई थी, तो शायद मतलब हर पेपर में ना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, मतलब GS3 का क्वेश्चन GS1 में था, GS1 का GS2 में, ऐसे कुछ हुए थे। अदरवाइज आई एम हैप्पी कि मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से करके आई हूँ। जितना मैंने पढ़ा था मैंने अच्छे से उसको एग्ज़ाम में रेप्लिकेट किया। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने सारे पेपर्स अच्छे से कंप्लीट करके आई हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर थी कि मैं पेपर कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैंने अच्छे से आंसर राइटिंग करी नहीं थी। मतलब मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं थे, तो मैंने मॉक टेस्ट वगैरह कुछ नहीं लगाई थी। मैंने सिर्फ PYQs ही करके गई थी एंड बाकी जो मेरा नोट्स थे वहाँ से रिवाइज करके गई थी। सो काइंड हम बोल सकते हैं कि अच्छा गया है एग्ज़ाम, लेकिन अब रिज़ल्ट आने से पहले मैं कुछ नहीं बोल सकती। और सब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ाम है तो कैलकुलेट भी हम नहीं कर सकते कि यार कितना आएगा कितना नहीं आएगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल UPSC के ऊपर फोकस करनी है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो मैंने एक और इनिशिएटिव ली है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, सजेशन आ रही थी कि मैं उड़िया में भी वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि अगर उड़िया में भी कोई भी अगर उड़ीसा के लोग हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इसके ऊपर आपकी क्या विचार है। तो क्लीनिंग के लिए आज मैंने देसी जुगाड़ लगाई, क्योंकि मुझे झाड़ू नहीं करनी थी, पोछा लगानी थी। तो मैंने कपड़े को वाइपर में बांध के ऐसे उसको पोछा लगा रही थी। एंड ये रही हमारी भूतिया लाइट जो अभी तक ठीक नहीं हुई है, वो धप धप होती रहती है। तो क्या बताऊँ, मतलब साफ़ करते करते ना आज मेरी जान ही निकल गई। इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी थी हमारी फ्लोर। तो जब काफ़ी दिन बंद रहते हैं रूम तो ऐसे ही हो जाते हैं। एंड ज़्यादा अभी मतलब समर आ रही है ना, तो नीचे बैठना होगा, सोना होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि पोछा लगा दूँ, वही अच्छे है, वरना झाड़ू से भी हो जाती। लेकिन मुझे ना नहाने के बाद ये चीज़ याद आई कि मुझे करनी है, तो वहीं पे दिक्कत हो गई, इसीलिए मैंने झाड़ू नहीं लगाई। अगर झाड़ू लगाती तो सारे डस्ट आके मेरे ही बालों में चिपकते और मैं अभी बाल नहीं धो नहीं सकती, मर जाऊँगी अगर बाल धो दिया तो, क्योंकि सर्दी अभी इतना ज़्यादा है मुझे। तो जब मैंने झाड़ू पोछा लगा के कंप्लीट करी उसके बाद मुझे जो भयंकर नींद आई है, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। वो होता है ना बॉडी में ज़्यादा अगर ठंडी रह जाती है तो नींद आना शुरू हो जाती है, तो ऐसा ही मेरी हालत है अभी। मतलब जहाँ पे मैं 4 घंटे सोती थी वहाँ पे मेरे को 5 या 6 घंटे की नींद लेनी पड़ रही है। तो मैं सो गई थी अपनी सारे काम निपटा के, और उठी तो देखो कैसे मुंह बना रही थी मैं तब कि इतने देर में क्यों सो गई। एक्चुअली मेरी सर बहुत ज़्यादा दुख रही थी एंड मुझे थोड़ी सी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने फिर ये क्या बोलते हैं उसको, स्टीम लिया, वो मेडिसिन कुछ होते हैं ना उसको डाल के। तो उसके बाद मुझे थोड़ी सी मतलब
अच्छा फील हुआ कि हाँ चलो बैठ के मैं पढ़ाई वगैरह कर सकती हूँ। तो मैंने फिर अदरक वाली एक मस्त सी चाय बनाई और चाय पीते हुए मैंने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू की। एंड आज के दिन भर मेरा बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं था, तो मैंने सोचा कि वो शाम से ही मैंने टाइमर लगा के बैठ के पढ़ाई शुरू करी, ताकि एटलीस्ट मैं अपने आप पे थोड़ी सी मॉनिटरिंग भी कर सकूँ कि हाँ इतना ज़्यादा टाइम में पढ़ रही हूँ या फिर कम टाइम पढ़ रही हूँ, कितने देर और पढ़नी चाहिए। तो मैंने टाइमर लगा के पॉलिटी की रिवाइज शुरू करी PYQ के साथ। तो मैंने PYQ की थी 2-3 चैप्टर की, मेरी 1-2 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, तो मैंने फिर सोचा कि चलो एक बार पढ़ लेते हैं फिर PYQ करेंगे। तो मैंने अच्छे से नोट बनाई थी पॉलिटी की, तो मैंने नोट के साथ बुक्स को इंटीग्रेट करके अभी पढ़ रही हूँ। तो जब मेरी एक स्लॉट कंप्लीट हो गए तो टाइम था खाना बनाने की, क्योंकि सुबह हमने बाहर से लाके खा लिया था, तो अभी तो बनाना पड़ेगा ना। तो फिर मैंने चावल वगैरह निकाली और खाना वगैरह बनाया। हमने खाना भी खा लिया, लेकिन खाते वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाई, वो थोड़ी सी वियर्ड हो जाती है खाते वक्त अगर वीडियो वगैरह बनाना पड़े तो मैंने नहीं बनाई थी। और खाना खाने के बाद दोबारा से हम जुट गए पढ़ाई करने में, जो कि हमने रात के 1 बजे तक पढ़ाई की थी, क्योंकि दिन भर तो पढ़ाई नहीं की थी, मैं सो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो रात को ही थोड़ी सी प्रोडक्टिव टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी प्रीलिम्स इतना ज़्यादा करीब आ गई है ना, मुझे थोड़ी सी शायद उसकी वजह से स्ट्रेस फील हो रही है। अदरवाइज़ अभी रेगुलरली मैं ब्लॉग भी अपलोड करूँगी। एंड हाँ, अगर आपको वो ओसवाल बुक्स वाली जो बुक है PYQ की लेनी है, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आपको ढूंढने में ईजी हो। So yeah, thank you for watching guys.